जय साथियों, आज की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त हम तहसील परिसर घोरावल में मौजूद हैं और यहाँ कुछ समाजवादी व्यापार सभा के लोग भी मौजूद हैं जो कि व्यापार को लेकर के उसके संबंध में ज्ञापन दिए हैं एसडीएम साहब को, तो अपर जिलाधिकारी को। तो हमारे बीच काजू गहरी जी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत हमारे इस आज की आवाज में। तो ये जो व्यापारियों का उत्पीड़न है उसकी आप आवाज उठाते रहे हैं और बुलंद करते रहे हैं, तो इस पर किस प्रकार का ज्ञापन आपने सौंपा है? दरअसल ये केंद्र सरकार के द्वारा एक लाया गया काला कानून है व्यापारियों के लिए। ये विषय है जीएसटी को पीएमएल ईडी के अंतर्गत लाने के विरोध में हम लोग आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन व्यापारी हित में हम लोगों ने दिया है और सुझाव के तौर पे भी दिया है कि केंद्र सरकार जो ये काला कानून व्यापारियों के लिए लेके आई है, ये व्यापारियों के हित में कदाचित नहीं है। कहीं ना कहीं व्यापारियों में भय व्याप्त होगा। वो व्यापार छोड़कर ये मान लीजिए कि वो पहले ही कोरोना काल में जीएसटी लागू होने के बाद तमाम तरीके की प्रताड़ना वो झेल रहे हैं। ऐसे में ये काला कानून भी अगर उनके ऊपर थोप दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं भय से वो व्यापार करना छोड़ देंगे और देश की अर्थव्यवस्था हमारी गठ में चली जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये कुछ इसमें है, अगर आप कहें तो हम पढ़ के सुना दें। हम समझ रहे हैं। तो ये कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं ये सरकार व्यापारियों को आज शोषण करना चाहती है, उनका उत्पीड़न करना चाहती है, उन पर अधिकारियों को दबाव डालने के लिए ये कानून लेके आई है। कहीं ना कहीं अधिकारी पहले भी उत्पीड़न करते रहे हैं, अब और ज़्यादा उत्पीड़न करेंगे। किसी खामी की वजह से अगर जीएसटी में थोड़ी सी त्रुटि होती है तो पहले क्या होता था कि लोकल स्तर पे अधिकारी वगैरह अपना कर लेते थे, कागज पत्र दुरुस्त करवा के उनका जो भी उनसे टैक्स वगैरह होता था वो हो जाता था। अब क्या है, अब सीधा ईडी को दखल देने के लिए इसमें बनाया गया कानून है, जिससे व्यापारियों का सीधा अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो सीधी गिरफ्तारी, उनको जेल होगा, बेल भी नहीं मिल रहा है उसमें। जैसे कि देख सकते हैं ऐसे ही काला कानून जो कि ये बता रहे हैं कि बेल भी नहीं होगा, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील ना, तो ऐसे ही कुछ काला कानून भी था। तो हमारे बीच बहुत कट्टर और समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि इसको वापस ले सरकार जी, और ऐसा कानून न लागू करे जिससे कि सभी व्यापारी गर्त में चले जाएं जी और सुसाइड करने पर बेहोश हों जी। यही आप निवेदन करूंगा महामहिम जी से जी। और जैसे काजू गहरी जी, आप और कुछ कहना चाहते हैं जो इसको लेकर? इसमें ये बताना चाहते हैं, तो पहले क्या था कि पहले थे बड़े बड़े व्यापारी ही इसके दायरे में आते थे। अब क्या है कि जीएसटी के छोटे छोटे व्यापारी, जो छोटे तबके के व्यापारी हैं, वो भी अगर जीएसटी नहीं भरते या फिर किसी तरीके से त्रुटि पाई जाती है तो ये कानून उन पर भी थोपा जाएगा। उनके लिए भी ये कानून है। छोटे छोटे व्यापारी भी जो छोटा छोटा दुकान अपना चला रहे हैं, अगर वो जीएसटी कहीं से नहीं भरते तो उन पर भी वही कार्रवाई होगी जो पहले बड़े लोगों पे होती थी। जैसे कि देख सकते हैं जीएसटी के बहुत सारे कानून आए, कई प्रकार की जीएसटी आई, यूटी जीएसटी, सीजीएसटी, कई प्रकार की जीएसटी हैं जो कि पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको नहीं दे सकते हैं। तो हमारे बीच श्याम जी भी जुड़ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ इसका मतलब समाधान होगा कि वैसे ही रहेगा? समाधान तो होना चाहिए। ये हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से दिए हैं, इससे व्यापारियों का ज्यादा शोषण होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं सब केंद्र सरकार से कि जो जीएसटी लागू की है ईडी द्वारा, हम लोग छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करने के लिए इसे वापसी ले लें। बस इसी में व्यापारी बहुत ट्रस्ट हो चुके हैं जीएसटी में, अच्छे लोग का मकान सब बिक चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ये जीएसटी जो फार्मूला लागू की है इसको वापसी ले ले जी। जैसे कि देख सकते हैं एक तरफ से अगर देखा जाए तो जीएसटी से क्या होता है कि इससे मतलब कि जो देश है एकदम बराबर की तरह चलने के लिए होता है। जैसे कहीं पर फैक्ट्रियां खुल जाती हैं तो सामान जो आता है उस राज्य से दूसरे राज्य में, तो ये जीएसटी का काफी बहुत बड़ा है। ये बहुत लोगों को जीएसटी समझ में ही नहीं आया था जब आया था तो। और इसी के साथ साथियों यहाँ का रहा ये मसला, और ऐसे ही हर खबरों के लिए बने रहें और इसी के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की आवाज से एमडी मुराद अली।